हमारे बीच आज नए गेस्ट हैं जिनका नाम हम अभी बता नहीं सकते और वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। उनकी शख्सियत के बारे में मैं अपने मुंह से कुछ नहीं बताना चाहूँगा, उनके मुंह से उनकी ज़ुबानी आप खुद सुनेंगे। हमारे नए व्यूवर्स के लिए है, हमारे मोटिवेशनल जिनको ज़रूरत होती है उनके लिए है, हमारे नए युवा पीढ़ियों के लिए है। हमारे और आपके दरमियान मौजूद हैं जमाल अहसन। तो जमाल अहसन साहब, बताइए आज हमारे पास आप मेहमान बनकर आए हैं, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा फील हो रहा है नए नए लोगों से इंटरेक्ट होना, अपने बारे में बताना या अपनी नॉलेज को शेयर करना। एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, मुझे उम्मीद है कि एक बेहतर मददगार साबित होगा लोगों के लिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं। जी, तो जमाल अहसन साहब, मैं आपके बारे में काफ़ी सुना हूँ, तो उसमें से हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं लोगों के कि आप जमाल साहब को अपने पॉडकास्ट में बुलाइए और बताइए कि क्या ये बात सही है। आपके जो हम आपके बारे में जानना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप पहले आप खुद बताएं आप अपने बारे में कि आपकी लाइफ में क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, फिर उसके बाद हम लोगों के सवाल आप तक पहुँचाएंगे। मेरी लाइफ कुछ नहीं, ऐसे कि सिंपल है। ये उन लोगों के लिए नया हो सकता है जो ज़िंदगी को सीधा जीना चाहते हैं। ज़िंदगी में कुछ पाना है तो आपको टकराना होगा, लड़ना होगा, झगड़ना होगा, गिरना होगा। सेम वही लाइफ है। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ तो जाहिर सी बात एक बात जो अनिवार्य है। तो जैसा कि जमाल साहब, आपके बारे में सुना है कि आप अपने वालिदैन के बारे में मैंने सुना है कि आप उनका ख्याल बहुत करते हैं। क्या ये मतलब ये सिर्फ बातें हैं कि इसमें सच्चाई भी है? नहीं, बिल्कुल सच्चाई है और ये कोई एक्सेप्शन काम नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हर वो शख्स जो जिम्मेदार है अपने परिवार को लेकर, वो अपने माँ बाप को उतना ही सम्मान देगा जिस तरीके से उसको सम्मान दिया गया या जिस तरीके से वो पैदा इस दुनिया में आया और बड़ा हुआ है। तो जाहिर सी बात कोई एक्सेप्शन नहीं। जी, तो जैसा कि आप यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि आपका जो स्कूल लाइफ है, आपने 2010 में पास आउट हुए। आप, मुझे लगता है, घर छोड़े हुए आपको 2010 में आपने छोड़ा। उसके बाद का आप बता सकते हैं हमारे लोगों को? जी, जैसे कि मैंने कहा कि हर किसी के लाइफ में अगर वो होता है तो अनइवन आना जाहिर सी बात। अगर वो आगे बढ़ना चाह रहा है तो 2010 के बाद से कॉलेज लाइफ थी 5 साल तक। उसके बाद फिर हमने कदम रखा पैसे कमाने की दुनिया में और मंजिल आसान नहीं थी, देखने में बहुत ही पुरकशिश, लुभावनी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए नए जोश और जज्बा से थे। लेकिन मैंने कहा ना कि चीज़ें अनइवन होती हैं, गड्ढे भी आते हैं, बराबर भी रहता है, कर्म भी आता है, टर्न भी आता है, हर चीज़ को फेस किया गया। और जैसा मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ जो आपका जुनून था, जमाल साहब के मैं एक खासियत बताता हूँ। इनका जब बचपना था तो इनका वो जुनून था, क्रिकेट का इनका जुनून था। ये क्या, इसमें क्या सच्चाई है? ये आपको लोग कहते हैं कि मोहल्ले में आपके पास पड़ोस के लोग कहते हैं कि आप क्रिकेट प्रेमी थे और क्रिकेट जुनून, सुबह से लेकर शाम तक आप क्रिकेट ग्राउंड में होते थे। जी, ये एक्चुअली क्रिकेट हमारे इंडिया का, उसका आप कह सकते हैं कि रिलीजन की तरह है। मेजॉरिटी इसको देखती है, मैं भी उसी का पार्ट हूँ, देश का हूँ। तो क्रिकेट में देखता था, खेलता था, जीता था, खाता था, पीता था और देश के लिए या कह सकते हैं खेलने की एक चाहत होती उस समय थी, लेकिन नहीं हो पाई। लेकिन फिर भी वहाँ से एक सबक लेकर आगे बढ़ा जा रहा है कि लेकिन जैसा मैं ये देख रहा हूँ कि आप जो जिस हिसाब से क्रिकेट खेलते थे, तो उस दरमियान ऐसा क्या हुआ कि आपको क्रिकेट को अलविदा कहना पड़ा? एक्चुअली घर का बड़ा होना, जिम्मेदारियों का बोझ होना, और क्योंकि मैं घर का बड़ा हूँ, सिंगल हूँ और बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है, जिसकी वजह से सपनों को कुर्बानी देने को। ये बहुत बड़ी बात होती है कि जब इंसान को अपनी फेवरेट चीज़ को सैक्रिफाइस करना होता है एक जिम्मेदारी के तौर पे। तो जैसे जमाल अहसन ने बताया कि उनके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां थी जिनकी वजह से उनको क्रिकेट को अलविदा कहना पड़ा। तो दूसरा जो सवाल ये है कि आप जब क्रिकेट को अलविदा कहें, उसके बाद से आपके ऊपर ऐसा क्या हुआ कि जो आप जिम्मेदारियों के तले दबते चले गए? हाँ, उसके बाद हमने बिजनेस चालू किया और बिजनेस में क्योंकि नए थे तो चीज़ें स्टार्ट किया गया, बहुत बड़ा लॉस सहा गया है और लॉस सहने के बाद चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। तकरीबन 2 से 3 साल बहुत टफ थे, लेकिन हमने गिव अप नहीं किया जी, और चीज़ों को फाइट करते रहे आज आपके सामने जो कुछ भी है।
तो जैसा कि इसमें आपको देख रहा कि आपने 2017 में इनका जो डाउनफॉल आया था, आई थिंक 2017 में दो करेक्शन कर ले रहा हूँ, 2019 में जो डाउनफॉल आया था उससे आपको मतलब उठे कैसे, वहां से निकले कैसे? बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया। एक्चुअली वो दौर काफी टफ था और मुझे ऐसा लगता है कि उसने मुझे उठने में भी मदद की और अपने आप को संवारने में भी मदद की और निखारने में भी मदद की। और शायद यही वजह है कि मैंने गिव अप नहीं किया और हालात को मैंने एक मौके के तरीके से देखा और उस दर्द भरी अंधेरी रात में भी दिया या रोशनी की तलाश में जुस्तजू करता रहा और आज आपके सामने। तो जैसा कि दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 2019 में जो आपका डाउनफॉल होने के बाद मुझे लगता है फिर कोरोना पीरियड का टाइम था, कोविड का, उसमें भी बहुत से लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, अपने बिजनेस को सेक्रीफाइस किया, बहुत लॉस किया। उसके बाद जो आज आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, आज की सिचुएशन में ऐसा क्या हुआ जो आप थोड़ा प्रोग्रेस पे चले? कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी इसमें नया नहीं था, बस यही था कि खुद पे भरोसा, खुद पे विश्वास, खुद पे यकीन, यही वो चीज़ थी जो आज बेशक करने के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन साहब, आप हमारे पॉडकास्ट में हमें अच्छा लगा। हम ये चाहते हैं कि आखिरी आप मैसेज हमारे व्यूवर्स को क्या देना चाहते हैं, या न्यू कमर हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं जिससे लोगों को मोटिवेशन मिले और काम करने की इच्छुकता जागे? मैं सिंपल सी यही बात कहना चाहूँगा, कुछ भी परमानेंट नहीं है, आपकी कामयाबी, आपकी नाकामयाबी, और डेफिनेटली अगर आप किसी टारगेट पे वर्क कर रहे हैं तो अपने आप पर भरोसा रखें, इस बात को यकीन के साथ रखें, नथिंग इज परमानेंट, एक दिन चीज़ें सब अच्छी होंगी, बस कोशिश जारी रखनी चाहिए, नहीं दिल से साफ। तो ये थे हमारे नए मेहमान जमाल एहसन साहब, जिनका मैं बहुत धन्यवाद बोलता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे अपना कीमती समय निकाल के हमारे पॉडकास्ट में आए। और हम अपने लोगों से ये कहना चाहते हैं कि हमारे चैनल को द रियल बॉन्ड को सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें, जितना हो सकता है शेयर करें, ताकि हमारे नए लोगों को मोटिवेशन मिले और उनके काम करने की इच्छा जागे। और न्यू कमर को स्पेशली ये पॉडकास्ट न्यू कमर के लिए ही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखें, समझें और आगे बढ़ें। धन्यवाद।